प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 टॉपिक्स को देखेंगे। चलिए देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक्स आज हमारे लेक्चर 1 के पार्ट 2 में चलेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पहला टॉपिक्स एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लग्न। ये बहुत शॉर्ट में हम लोग 10 की घात के रूप में देखेंगे, जो हम यूज करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में इसे देखना है बस, बाकी बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ताप मापन की टेम्परेचर के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि मापक पैमाने में कुल कितने मापक पैमाने इसके दिए गए हैं। फिर तीसरी बिंदु जो होगी वो हमारा वैज्ञानिक संकेतन दे रखा है पहले टॉपिक में, वैज्ञानिक संकेतन, इसकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इन तीनों को एक एक करके समझते हैं, देखते हैं कि इसमें से हमें कितने न्यूमेरिकल समय मिलने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका संजय सर और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल विद संजय। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। तो पेन और कॉपी लेके बैठिए और लेक्चर को ध्यान से समझिए। ये न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या इससे पढ़ना है या जानना है। स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लग्न। तो बच्चों, एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लग्न में हम लोग क्या देखते हैं, तो कुछ 10 की पावर में कुछ सिंबल देखते हैं। जैसे पहले में हम लोग क्या देखेंगे, एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लग्न। इसमें हम लोग बात करेंगे, जैसे मान लीजिए 10 की पावर -12 कहीं लिखा हो तो इसे हम लोग पीको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पीको, जिसे पी से इंडिकेट करेंगे। यदि 10 की पावर -9 हो तो इसे हम लोग नैनो बोलते हैं, नैनो जिसे स्मॉल एन से इंडिकेट करेंगे। 10 की पावर -6 आता है तो इसे हम लोग माइक्रो बोलते हैं, माइक्रो जिसे सिंबल में म्यू से इंडिकेट करते हैं। पुनः 10 की पावर यदि -3 लिखी हुई मिलेगी तो इसे हम लोग मिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिली, और एम से इसको इंडिकेट करते हैं। पुनः इसके प्रीफिक्स में हम लोग 10 की पावर -2 देखते हैं तो इसे सेंटी बोलेंगे, सेंटी, और इसको हम लोग सी से इंडिकेट करेंगे। और 10 की पावर यदि -1 रहता है तो इसे हम लोग डेसी बोलते हैं, डेसी, और इसे डी से इंडिकेट करते हैं। यदि सिर्फ 10 लिखा है कहीं तो उसे हम लोग डेका बोलेंगे, डेका, डीए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डेका। और 10 की पावर यदि 3 लिखा है तो इसे बहुत जाना पहचाना नाम है, इसको हम लोग किलो बोलते हैं, किलो। तो कुल मिलाकर और भी बहुत सारे प्रीफिक्स यूज किए जाएंगे केमिस्ट्री में। फिलहाल इतने की जानकारी हमें रखनी है इस चैप्टर से। 10 की पावर -12 को पी को पी से इंडिकेट करेंगे। 10 की पावर -9 से नैनो एम से इंडिकेट करेंगे, स्मॉल एन से। 10 की पावर -6 से बड़ा पॉपुलर है जिसे माइक्रो या माइक्रॉन बोलते हैं, माइक्रो से इंडिकेट करते हैं, म्यू से। 10 की पावर -3 मिली एम से। 10 की पावर -2 इसे सेंटी बोलेंगे, सी से इंडिकेट करेंगे। और 10 की पावर 1 माइनस रहेगा तो इसे डेसी या डी से इंडिकेट करेंगे। 10 को डेका बोलेंगे और 10 की पावर 3 को हम लोग किलो बोलते हैं। तो बस इतना सा, क्योंकि चैप्टर में दिया है तो इसको हम लोग देखें। अब हम लोग चर्चा करेंगे यह तापमान क्या है। तो चलिए देखते हैं तापमान को, फिर वैज्ञानिक संकेतन पर बात करते हैं। तो चलिए, ये तापमान, भाई बच्चों, जब भी बात तापमान की आती है, तापमान, तो इसमें हमें जानना है ताप को मापने वाला यंत्र, यानी कि टेम्परेचर को कितने मापक यंत्रों द्वारा मापा गया। तो ताप मापने के लिए प्रायः 3 मापक पैमाना होता है, और इसे हमने थ्योरी में देखा भी। कौन कौन होता है? तो पहले को हम लोग कहते हैं सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाना पहला होता है। और इस सेल्सियस पैमाने को हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे करके भी लिखते हैं। दूसरा होता है फ़ारेनहाइट पैमाना, जिसे हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट से इंडिकेट करेंगे। जबकि तीसरा हम लोगों ने पढ़ रखा है अपने थ्योरी में, अपने क्लासेस में, केल्विन जो होता है प्यारे बच्चों, ये शुद्ध रूप से एसआई मात्रक होता है, केल्विन पैमाना। और केल्विन पैमाना पर कोई डिग्री हम लोग नहीं लगाते, सिर्फ के से इंडिकेट करते हैं। तो ये 3 तरह के मापक पैमाने हम लोगों ने पढ़ रखा है। थोड़ा सा इसका कंसेप्ट लेते हैं कि कितने डिग्री तक इसको मापते हैं, इससे मापा जा सकता है, ताकि हम कुछ न्यूमेरिकल इससे कर सकें। तो सेल्सियस पैमाने को डिग्री सेंटीग्रेड
डिग्री सेंटीग्रेड से, फॉरेनहाइट पैमाने को डिग्री फॉरेनहाइट से, और केल्विन पैमाना जो कि मैंने बताया कि यह एक ऐसा ही मात्रक है जिस पर डिग्री का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ K से इंडिकेट करेंगे। अब बात आती है कि इसका ताप रेंज क्या होता है। तो जब भी सेल्सियस पैमाने की बात आती है तो सेल्सियस पैमाने का जो ताप रेंज होता है वो नीचे से, यानी कि नीचे वाला 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वाला टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है। मतलब इसको हम लोग माप सकते हैं 0 से लेकर के 100 डिग्री सेंटीग्रेड। माने इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ऊपर वाला जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। माने इतने रेंज तक इसको मापा जाएगा। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत प्यारे बच्चों यह जाननी है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हम नीचे आ सकते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से हम नीचे आ सकते हैं, बाकी इसमें नहीं आते, केल्विन में हम नीचे नहीं आते। जब भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे की बात होगी, मतलब इस नीचे की बात होगी, तो हमारा सिंबल चेंज होकर के उसे हम लोग ऋणात्मक में लेंगे, ऋणात्मक मान ऋणात्मक में लेंगे। -40 डिग्री आपने सुना होगा, -20 डिग्री आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब सेल्सियस पैमाने का जो टेम्परेचर है वो निम्नतम, नीचे वाला टेम्परेचर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जो अधिकतम टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जिस पर पानी बर्फ बन जाता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड जिस पर पानी खौलने लगता है, बॉयल होने लगता है, ठीक है। अब इसके नीचे भी टेम्परेचर संभव है जिसे हम लोग ऋणात्मक में लेंगे, -40, -20, जो भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड ये कहते हैं, ठीक है। तो इतनी सी जानकारी इसके बारे में आप दिमाग में रखेंगे कि इसमें कितने टेम्परेचर इसके रेंज में आते हैं। अब बात आती है फॉरेनहाइट की। तो प्यारे बच्चों, फॉरेनहाइट में जो निचला टेम्परेचर होता है, जो नीचे का टेम्परेचर होता है फॉरेनहाइट में, वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री फॉरेनहाइट जो इसका निम्नतम टेम्परेचर होता है, और ऊपर का टेम्परेचर 212 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फॉरेनहाइट, यानी कि निचला टेम्परेचर इसका संभव है 32 डिग्री फॉरेनहाइट, और ऊपर का टेम्परेचर इसका संभव है 212 डिग्री फॉरेनहाइट के मध्य इसका टेम्परेचर हम लेते हैं। यानी कि हम लोग ऐसे देख सकते हैं, इसके टेम्परेचर में नीचे का 32 डिग्री फॉरेनहाइट और ऊपर का 212 डिग्री फॉरेनहाइट। मतलब डिग्री सेल्सियस में जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो फॉरेनहाइट में 32 डिग्री फॉरेनहाइट बोला जाएगा, और जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस में होता है उसका टेम्परेचर फॉरेनहाइट में 212 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, ठीक है। अब इसी में मान लीजिए कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि हम इसमें चलते हैं तो डिग्री फॉरेनहाइट में तकरीबन 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, जो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है। मानव शरीर का टेम्परेचर कितना, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और फॉरेनहाइट में कहेंगे 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट के मध्य होता है। तो इससे बस इतनी सी छोटी सी जानकारी। अब हम केल्विन पैमाने को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, केल्विन पैमाने का जो टेम्परेचर होता है वो 273.15 केल्विन से, यानी कि निचला जो टेम्परेचर इसका होगा 273.15। ध्यान रखेंगे, समझने वाली बात है कि इससे नीचे का टेम्परेचर केल्विन पर संभव नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी संभव नहीं है, इसका मान ऋणात्मक नहीं होता, ठीक है। तो ये 273.15 केल्विन से 373 केल्विन तक इसका टेम्परेचर का रेंज होता है जिसमें हम माप कर सकते हैं। कुल मिलाके हमारा यहाँ पे ताप मापन में यह देखना है कि 3 तरह के मापक यंत्र हमें पढ़ने हैं 11th में, ये होते हैं, जिसमें से डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फॉरेनहाइट और केल्विन। सेंटीग्रेड पे हमने देखा 0 डिग्री से 100 डिग्री। इसकी खासियत भी हमने जाना कि इसके नीचे हम आ सकते हैं, जिसका मान हमेशा ऋणात्मक में लिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए इनके बीच संबंध भी दे रखा है, तो संबंध को देखते हैं। तो चलिए डिग्री फॉरेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के बीच क्या संबंध होता है इसको देख लेते हैं। फिर डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन के बीच में जो संबंध है, जिससे कुछ न्यूमेरिकल कभी कभार पूछ देता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फॉरेनहाइट में संबंध देते हैं, संबंध, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फॉरेनहाइट। तो प्यारे बच्चों, जब भी इसके संबंध की बात होगी तो डिग्री फॉरेनहाइट इज इक्वल टू होता है 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। ये इसका एक फॉर्मूला होगा जिसका हम प्रयोग करने वाले हैं, इससे संबंधित न्यूमेरिकल। मानिए कि डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फॉरेनहाइट के बीच संबंध, डिग्री फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 याद रखना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। अब जब बात आती है डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन के बीच संबंध की, तो इसमें हम क्या लेते हैं, तो इसमें डिग्री सेंटीग्रेड 9 प्लस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15
इज इक्वल टू केल्विन, यानी कि केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में यह संबंध देखने को मिलता है। केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो इस तरह से इन दोनों में इस तरह का संबंध होता है। चलिए इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। एक क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखा है कि 25 डिग्री सेल्सियस को 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बताइए। ये क्वेश्चन है हमारा। जैसे इससे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पूरा लिख लेते हैं हम लोग, शॉर्ट में देखेंगे कि 25 डिग्री सेल्सियस और 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। जाहिर सी बात है, हमने फॉर्मूला देखा, जब भी डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करना होगा, फॉर्मूला हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इनटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 का उपयोग हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमने सूत्र ये देख रखा है, यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट, हम लोग डायरेक्ट डिग्री फ़ारेनहाइट लिखेंगे। सूत्र में 9/5 है, इनटू हम लोग क्या रखने वाले हैं 25 डिग्री, ठीक है। अब प्लस ये 32। अब इसको हल कर लेंगे, सिंपल सी बात है। 25 25 और क्या बनेगा 9 5 45 45 प्लस 32 इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे 5 और 2 7 और 4 और 3 7, यानी कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। मानिए कहने का मतलब जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 25 होगा, मान लेते हैं यहाँ इसका 25 डिग्री सेल्सियस होगा, वो फ़ारेनहाइट में क्या बनेगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट बनेगा। जी कहने का वैसे ही 37 डिग्री सेल्सियस को जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, वो मैंने बताया कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। चलिए इसको हल करके देखते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला हम लोग हल कर लगाने वाले हैं अपने सॉल्यूशन में। कौन सा? तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5। तो चलिए रखते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये है प्लस 32, या ना इज इक्वल टू। अब इसको हल करें तो इससे इसमें आप भाग दीजिए। 5 से 37 में जब हम लोग भाग देंगे तो एक तकरीबन 7.4 करके देखिए 7.4 आएगा, और पुनः 7.4 का इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन कितना आएगा 6.6 और प्लस ये 32। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि 5 से इसमें भाग दीजिए 7.4 आएगा, और पुनः इसका इसमें गुणा कर दीजिए और पुनः इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ने पर कितना आएगा 66 और 32 तकरीबन 98 तकरीबन वही टेम्परेचर आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का। ये यानी कि हमने देखा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 37 डिग्री सेंटीग्रेड को जब हम फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। इससे एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए नोट करिए प्रश्न, एक और प्रश्न करते हैं, इसे मिटाते हैं। एक क्वेश्चन चलिए करते हैं, इससे प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है कि 0 डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट पैमानों का मान समान कब होता है। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान कब होता है। माने इसको क्वेश्चन के रूप में हमने क्या समझना है कि वह कौन सा मान है जिस पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का मान समान होता है। इस तरह के क्वेश्चन घुमा फिरा के जो भी दे दे, मतलब यही है कि डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर कब एक समान होता है, माने किस टेम्परेचर पर एक समान होता है। चलिए इसको हल करिए, कैसे हल होगा बताइए। तो हम क्या करेंगे, समान कब होगा ये पूछ रहा है, तो मान लेते हैं, माना डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट का समान तापमान x डिग्री है, x मान लेते हैं x डिग्री पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का समान ताप होता है, ठीक है। अब चूंकि हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, चूंकि हमने डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या लिखा है 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस इंटू प्लस 32, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें इसको रखेंगे, जैसे मान लीजिए डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, x बराबर 9/5 इंटू x और प्लस 32, तो 9/5 इंटू x प्लस 32। अब इसको हम लोग हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, तो ठीक है।
कैसे हल करेंगे भाई? ये इसे हम ऐसे भी रख सकते हैं, x इज इक्वल टू 9x/5 प्लस 32, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको क्या करिए, x वाली राशि को इस x वाले के पास ला दीजिए, तो क्या होगा, या x माइनस 9x/5 इज इक्वल टू 32, ठीक है। अब इसको फिर हल करेंगे, अब इसका हर समान करेंगे तो क्या बनेगा, तो x/1 माइनस 9x/5 अब इज इक्वल टू 32। अब इसके हर में 5 है तो ऊपर नीचे 5 से गुणा भाग कर देते हैं, तो 5x/5 माइनस 9x/5 इज इक्वल टू 32, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 5x और 9x, ये प्लस में राशि है और ये माइनस में राशि है, तो 9x में से 5x को घटाएंगे तो माइनस 4x/5 इज इक्वल टू 32, ये होगा कि नहीं होगा? होगा। अब क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे, माइनस 4x/5 इज इक्वल टू 32। अब क्या कर लेंगे, अब दोनों साइड क्या करेंगे कि 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे और हल करेंगे, यानी इधर भी हम क्या करें, 5/4 इंटू माइनस 4x/5 इज इक्वल टू 32 इंटू 5/4, ये कर लेते हैं, यानी कि दोनों तरफ 5/4 का भाग कर लेते हैं। अब इसको हल करेंगे तो क्या बनेगा, इस 5 से 5 कैंसिल, अब यहाँ पे जो 4 है इससे ये कैंसिल होगा, तो क्या बनेगा, माइनस x इज इक्वल टू, इसका इसमें भाग दे देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 का भाग करेंगे तो कितने में जाएगा, 8 × 4 = 32, माने कि ये 8 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस x इज इक्वल टू 8 इंटू 5, जो बराबर कितना होगा, 8 × 5 = 40, यानी कि x बराबर क्या होगा, -40, x बराबर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री सेंटीग्रेड, माने -40 डिग्री पर इन दोनों का टेम्परेचर समान होगा, ठीक है। इसमें आप लिख लेंगे कि दोनों तरफ -5/4 से गुणा करने पर दोनों तरफ क्या प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसी का टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग वो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड पर जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसको हमने देखा। अब हम चर्चा करेंगे इसके तीसरे टॉपिक्स पे वैज्ञानिक संकेतन की। चलिए देखते हैं कि वैज्ञानिक संकेतन क्या है। वैज्ञानिक संकेतन, तो प्यारे बच्चों, ये वैज्ञानिक संकेतन को हम लोग वैज्ञानिक संकेतन, इस वैज्ञानिक संकेतन को चरघातांकी संकेतन भी कहेंगे। चरघातांकी संकेतन, तो ये वैज्ञानिक संकेतन या चरघातांकी संकेतन ये क्या है? तो बच्चों, जैसा कि हमें मालूम है कि रसायन विज्ञान परमाणुओं और अणुओं का विज्ञान है, इतनी तो बातें हमने सीखा ही है। अब जब अणुओं और परमाणुओं का विज्ञान है तो अणु और परमाणु जो होते हैं इनके द्रव्यमान बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, हमने पढ़ा है, यानी कि इनके द्रव्यमान क्या होंगे, बहुत ही सूक्ष्म। लेकिन जब इन्हें लिखना होगा तो बड़ी बड़ी संख्या में हमको लिखना होता है, बड़ी बड़ी संख्या में। तो बड़ी बड़ी संख्याओं के साथ हम गुणा भाग जोड़ करने में असहज महसूस करते हैं, बड़ा कठिन होता है उन्हें करना बड़ी बड़ी संख्याओं के साथ। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक शॉर्टकट तरीका अपनाया। शॉर्टकट तरीका क्या अपनाया, थ्योरी हमें दिखना नहीं है, बस उतनी ही बातें समझनी है जिससे समझ में आए। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग बड़े बड़े संख्याओं को छोटे छोटे संख्याओं में लिख करके उसका गुणा भाग जोड़ घटाना हम कर सकते हैं। तो उन्होंने एक संकेत दिया, फॉर्मूला दिया, क्या दिया, कैसे दिया, तो n × 10⁻n के रूप में लिखने की सलाह दे दी।
इसे ही वैज्ञानिक संकेतन कहते हैं। जहां पे n ये चरघातांकी है और 10 एक संख्या है और इसे हम लोग संख्या से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, n कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी संख्या हो सकती है, 1 से लेकर 9 तक संख्या। कहने का मतलब वैज्ञानिक संकेतन में हमें सिर्फ इतनी बात समझनी है कि वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े संख्याओं को शॉर्ट में लिखने का एक तरीका अपनाया, n × 10⁻n के रूप में। वही वैज्ञानिक संकेतन या चरघातांकी संकेतन कहलाता है। जैसे मान लो कोई बड़ी संख्या, जैसे ये एक बड़ी संख्या हम ले रहे हैं, इसमें ये 0 0 0 0 0 0 ये 0 0 खूब 0 0 लिख रहे हैं। अब इतनी बड़ी संख्या के साथ समस्या ये है कि हम गुणा भाग जोड़ करेंगे तो काफी वक्त जाया होगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको n × 10 की पावर में लिखने का चलन कर दिया। यही वैज्ञानिक संकेतन है। जैसे इसमें हमने क्या देखा, 66 22 और ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लगभग 20 जीरो है, यानी कि 6 6 2 2 और 20 जीरो। इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, तो इसको हम और करके वैज्ञानिकों ने कहा कि आप ऐसे लिख लो, × 10 की पावर 20 लगा दो। देख लो, 10 की पावर 20 लगा दो। n क्या है, तो एक संख्या है। इसको भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 6.622 × 10 की पावर 23, ऐसे लिख सकते हैं। और भी छोटी संख्या हो गई। अब इसके साथ गुणा भाग जोड़ घटाना हमें जो भी करना होगा आसानी से कर लेंगे। इसे ही वैज्ञानिक संकेतन कहा गया। चलिए देखते हैं कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं, समझते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं उदाहरण के रूप में। जैसे मान लीजिए दे रखा हो 25,000 25,000 ठीक है। दे रखा हो 0.00045, ये मान लीजिए दे रखा हो कोई संख्या। अब इसको हमें इस वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सिंपल सा तरीका। इसको लिखने के लिए हमें क्या करना है, 25 है ना, तो 2.5 × कितना सुनना है, 1 2 3 और कितने जगह पर हमने दशमलव लगाया इसके बाद, तो ये 4, यानी कि 10 की पावर 4 लिख देंगे। तो ये आपका 25,000 का शॉर्ट में 2.5 × 10 का पावर 4 होगा। ठीक है। वैसे ही इसका ध्यान दीजिए, इसका वैज्ञानिक संकेतन यदि हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे। अब यही चीजें आपको समझना है, मैं इसमें क्या कंसेप्ट देना चाहता हूं शॉर्ट में समझिए। यहाँ पे 4.5 × 10 की पावर, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम राइट टू लेफ्ट चले हैं। यहाँ हमें कहाँ से चलना है, दशमलव कहाँ है, लेफ्ट टू राइट। इसमें कहाँ चले हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो जब राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो 10 की पावर का जो भी लिखेंगे प्लस में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी हमें राइट से लेफ्ट चलना होगा, इसमें भी हमने वही ट्रिक अपनाया। राइट से लेफ्ट की तरफ आया, राइट से लेफ्ट की तरफ आया तो हमने प्लस के रूप में 10 की घात लिखा। ठीक है। यहाँ भी हम राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो प्लस के रूप में हम घात लिख रहे हैं, या तो +4 लिखो या तो खाली 4 लिखो। लेकिन जब हमें चलना हो राशियों में लेफ्ट टू राइट, दशमलव यहाँ है तो इधर से हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट, तो हमें हमेशा 10 की पावर जो रखेंगे वो माइनस में रखेंगे। पहले माइनस लगा लिया, क्यों लगाया, तो क्योंकि हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं। ठीक है। कितना चल रहे हैं, तो 1 2 3 4, यहाँ पे -4 हम लिख देंगे, यानी 4.5 × 10 की पावर -4। तो ये इसका वैज्ञानिक संकेतन होगा। हमें वैज्ञानिक संकेतन से बहुत कुछ आगे करने को मिलेगा। सीखिए इसको। यहाँ 2 ट्रिक मैंने आपको बताया। जब भी किसी राशि का वैज्ञानिक संकेतन के रूप में हमें लिखना होगा, कि यदि उस राशि में हम कहां से, इधर यानी कि राइट से लेफ्ट चलेंगे, राइट से माने दाहिने से
बाएं की तरफ यदि हम चलते हैं तो हमेशा 10 की पावर प्लस में रखेंगे, और जब भी हम लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ आते हैं तो हम माइनस का प्रयोग करेंगे। ये ट्रिक आपके दिमाग में रहेगा तो बड़ी से बड़ी संख्याओं का वैज्ञानिक संकेतन हम आसानी से लिख लेंगे। चलिए कुछ और देखते हैं। ये समझना है, क्या समझना है, राइट से लेफ्ट की तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट की तरफ निगेटिव, ये बड़ा जरूरी है, ठीक है। जैसे और भी क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे 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 क्वेश्चन, चलिए क्या ले सकते हैं, हाँ 0.0048 को एक ये क्वेश्चन पहला, दूसरा 0.0048, दूसरा 23,608 लिखा है, इसका वैज्ञानिक संकेतन क्या होगा। तीसरा हम ले सकते हैं 8008 कहीं लिखा हो, इसका वैज्ञानिक संकेतन हम लोग क्या लिखेंगे। चौथा कुछ और संख्या लेते हैं, मान लो कि 600 लिखा हो, 0.0 लिखा हो, इसका वैज्ञानिक संकेतन हम क्या रखेंगे। पांचवी राशि मान लीजिए कि 500 की है, 500, तो इसका वैज्ञानिक संकेतन हम क्या रखेंगे। फिर मान लेते हैं छठी राशि 783 लिखा हो, 783.3, तो इसका हम लोग वैज्ञानिक संकेतन क्या रखेंगे, ठीक है। तो ये चलिए इसको देखते हैं। कुछ संख्या हमने लिख रखा है, आप लिखने का प्रयास करिए, 2 ट्रिक पे आपको लिखना है। फिर से प्रेम से इसको समझिए, जब भी हमें दाहिने से बाएं की तरफ चलना होगा, दाहिने से बाएं की तरफ चलना होगा, ठीक है। ये दायां है, ये बायां है, देखिए ये दायां पोर्शन, ये बायां। जब भी हम दाएं से बाएं की तरफ चलेंगे तो हमेशा पॉजिटिव 10 के ऊपर लिखेंगे। जब भी हम बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे, लेफ्ट टू राइट, तो हम हमेशा 10 की पावर माइनस के रूप में रखेंगे। यही 2 ट्रिक यहाँ पे काम करेगा। तो ये जो भी संख्या हमने लिखा है इसका चलिए जल्दी से लिखिए, 1 मिनट में इसको करिए, नहीं तो फिर हम हल करते हैं। चलिए स्टार्ट करिए, 1 मिनट में। चलिए देखते हैं, ये आपने सही किया गलत आप चेक कर सकते हो। 0.0048 लिखा है, इसका वैज्ञानिक संकेतन क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, इसमें हमको चलना है लेफ्ट से राइट की तरफ, यानी कि बाएं से दाएं की तरफ। तो जो संख्या है 4.8 मैंने रख लिया, इनटू 10 की पावर इतना होगा, तो किसमें होगा भाई, जब हम बाएं से दाएं चलेंगे तो 10 की पावर माइनस में रखेंगे, कितना माइनस होगा तो गिन लेंगे 1 2 3, तो -3। ये इसमें क्या हो जाएगा 4.8 इंटू 10 का पावर -3, जिसका सही है सही होगा। उम्मीद है कि आपका भी सही होगा, आप सही कर रहे होंगे। इसमें क्या है, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं दे रखा है, इसमें सिर्फ अंक है 23,608। इसको कैसे करने वाले हैं, तो सिंपल सा ट्रिक, हम क्या करेंगे 2.3 छोटा से छोटा लेते हैं 2.3। अब यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो अब यहाँ से अब हम कहाँ से आएंगे, दाहिने से बाएं की तरफ, 1 2 3 4, यानी कि इंटू 10 का पावर, अब ये प्लस में रहेगा ना, क्योंकि हम दाहिने से बाएं आ रहे हैं, 10 की पावर 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 10 की पावर 4, क्यों 4 प्लस में, तो क्योंकि हम दाहिने से बाएं की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इस इतनी बड़ी संख्या को हम ऐसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखेंगे। फिर यहाँ पर ये दे रखा है, इसी की तरह आप हल करोगे, क्या हो जाएगा 8 ये 0 है ना, 8.0 है, ठीक है। तो 8.0 इनटू या तो 0 या इनटू, इसको क्या करने वाले हैं भाई, तो इसको हम क्या करने वाले हैं, तो 8.008 इंटू 10 की पावर। अब इसमें भी हम दाहिने से बाएं की तरफ, दाहिने से बाएं की तरफ 1 2 3, यानी कि 10 का पावर प्लस 3 होगा। क्यों प्लस में होगा, क्योंकि हम कहां से चल रहे हैं, दाहिने से बाएं की तरफ चल रहे हैं, तो इसका वैज्ञानिक संकेतन ये होगा चरघातांकी संकेतन के रूप में। अब 600 का करिए,
600 का बड़ा आसान है, इसी के पैटर्न पर यह भी हो जाएगा। 600 का क्या होगा भाई, तो सीधी सी बात है, इसका हम लिखेंगे 6.00 या टोटल 00 है, तो हम छोड़ देंगे पॉइंट को, 6 इंटू कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये सीखना है। 00 है, यहाँ पे 008 है, एक अंक दे रखा है, इसलिए हमने इसको लिखा है 00 को। अब यहाँ पे कोई अंक नहीं है, तो सिर्फ 6 हम लिखेंगे, बाकी इंटू 10 की पावर कितना हम चले हैं, कहाँ से, दाहिने से बाएं की तरफ 2, तो हम लोग लिख देंगे 2। किसमें, प्लस में। प्लस में क्यों, क्योंकि हम कहाँ चल रहे हैं, दाएं से बाएं की तरफ चल रहे हैं। अब यहाँ पे समझना ये है कि यहाँ पे इसमें हमने 008 लिखा, इसमें हम 00 नहीं लिखे। ऐसा क्यों, तो बच्चों ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे अंक है 00 के बाद और यहाँ पे अंक नहीं दे रखा है, तो हमें अंक को पकड़ना है, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। और यहाँ कोई अंक नहीं है, 00 है, तो हमने उसे हटा दिया, इंटू 10 का 2 पावर कर दिया। चलिए, ठीक ऐसे ही आप इसको करिए तो 500 का, तो 500 का क्या बनेगा, आपने कर लिया होगा, उम्मीद है कि सही होगा। तो सीधे से हम लिखेंगे 5 इंटू 10 की पावर क्या बनने वाली है, दाहिने से बाएं, दाहिने से बाएं। 5 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर यहाँ भी हम 2 रखेंगे। क्यों 2 रख रहे हैं, तो क्योंकि हम इसमें भी दाहिने से बाएं की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका वैज्ञानिक संकेतन होगा। अब ये यहाँ पे एक संख्या और क्वेश्चन में दे रखा है कि 783.3 को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में हम कैसे रखें। चलिए इसको भी रख लेते हैं, क्या होगा, तो 7.3 यानी कि हम लिखेंगे 7.8। अब सब अंक है, इसलिए हमको पकड़ना है, ध्यान रहे 7.83 और 3 भी लिखेंगे इंटू 10 की पावर। अब आप बताइए यहाँ 10 की पावर हम क्या रखने वाले हैं, 10 की पावर क्या रखने वाले हैं, तो देखिए 10 की पावर कैसे रखेंगे। देखो यहाँ दशमलव के बाद हमने कितना चला, तो 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 हम चला, इसलिए ये 2, और ये दाएं से बाएं चलना, इसलिए 2, यानी कि 7.833 इंटू 10 का पावर 2 होगा। इस तरह से हमने वैज्ञानिक संकेतन को समझने का प्रयास किया। एक बार फिर मैं समझाता हूं इसका फॉर्मूला, ट्रिक, कि हम वैज्ञानिक संकेतन कैसे लिख पा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, जब भी हम दाहिने से बाएं की तरफ चलें, दाहिने से बाएं की तरफ चलें, तो हम हमेशा 10 की पावर प्लस में लेंगे, और जब भी हम बाएं से दाहिने की तरफ आएं, तो हम हमेशा 10 की पावर, यदि बाएं से दाहिने की तरफ आएंगे, माइनस के रूप में रखा जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको बातें समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा कुछ प्रीफिक्स को देख लिया जो कि हमें काम करेगा इस चैप्टर में, और दूसरा टेम्परेचर को भी देखा, ताप मापक यंत्र को भी देखा कि डिग्री सेल्सियस में, डिग्री फ़ारेनहाइट में और केल्विन में क्या रिलेशन है, यह भी हमने देख लिया। फिर जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वैज्ञानिक संकेतन था, इसे भी हमने समझा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड बुक में, एनसीईआरटी की बुक में जितने भी न्यूमेरिकल दे रखे हों, आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो और करिएगा। जो नहीं आए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, उसे हम बताएंगे। ट्रिक बस यही रखना है, जब हम लेफ्ट से राइट आएंगे 10 की पावर माइनस में रखेंगे, जब हम राइट से लेफ्ट में जाएंगे 10 की पावर प्लस में रखेंगे। बस इतने से ट्रिक से हम इसे आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस आपके लिए नोट करिए, इससे रिलेटेड करिएगा और बाकी ना आए तो पूछिएगा। ठीक है, स्वयं हल करें, स्वयं हल करें। बहुत आसान है, इसी से रिलेटेड है। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दे रखा हो 4500 ग्राम दे रखा हो, इसको आप बदल लीजिए किलोग्राम में। ये पहले लेक्चर से है, हमने समझा है, समझ लेंगे।
दूसरा दे रखा है 0.005, ये मीटर में दे रखा है, और पूछ रखा है मिलीमीटर में। इसको आप करिए, ये सब पढ़ चुके हैं। तीसरा दे रखा है 3.9 इंटू 10 का पावर, 3.9 इंटू 10 का पावर दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसको आप किलोमीटर में बदलिए, इसको आप बदलिए किलोमीटर में, ठीक है। और एक क्वेश्चन चौथा वैज्ञानिक संकेतन का भी लेते हैं, 2.4500 ये दे रखा हो, और एक पांचवा क्वेश्चन दे रखा हो 0.00456 ये दो क्वेश्चंस, इसमें आप वैज्ञानिक संकेतन का प्रयोग करोगे, इसमें आप वैज्ञानिक निरूपण करेंगे, वैज्ञानिक निरूपण दर्शाइए, माने ये क्वेश्चन आप हल करें और इसमें वैज्ञानिक निरूपण दर्शाएं। ध्यान रहे हम इसमें हिंट दे रहे हैं, इसमें हम राइट से लेफ्ट आएंगे, इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, इसमें 10 की पावर क्या लिख सकते हैं, इसको करेंगे, ठीक है। बाकी जो ना समझ में आया उसको कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे, मैं आपको फिर से बताऊंगा। चलिए आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को लेकर के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुद को स्वस्थ रखिए। धन्यवाद।